अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको याद है कि इतवार के रोज जो है कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। गटर का जो ढक्कन खुला हुआ था उसमें 3 साला इब्राहिम जो था वो माँ का हाथ छुड़ा के भागा है और उस गटर के अंदर गिर गया। उसके बाद जो था माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आज जो है उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है कि किस तरह वो माँ का हाथ छुड़वा के भागा। जो अभी देखने वाले हैं शायद उनको इस वाकये का नहीं पता। ये वाकया है कराची का, गुलशन इकबाल का इलाका है नीपा चुरंगी। वहां पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, जिसके बाहर जो था मेन होल जो है वो गटर जो था उसका खुला हुआ था, उसके ऊपर ढक्कन कोई नहीं था। बच्चा जो था रूटीन के मुताबिक वो खेल रहा था, माँ के साथ था। बाप जो था वो बाइक पार्क करने जो है वो साइड पे गया है। बच्चा जिस तरह वालिदैन के पीछे एकदम भागते हैं, मासूम बच्चा था 3 साल का। माँ को भी आइडिया नहीं था और बच्चे को क्या पता होना, वो एकदम भागा है और वो गटर है उसके अंदर वो देखते ही देखते गिर गया। चीखो पुकार शुरू हुआ, जो लोग थे वो इकट्ठे हुए, लेकिन उस वक्त जो था जो इंतजामिया है या जो हुकूमत है उसको जागने में आपको पता है बहुत टाइम लग जाता है, उनको जगाना कोई आसान काम नहीं होता। उसके बाद जो है इलाका मकीनों ने, जो वालिद थे और जो बच्चे के घर वाले बाकी जो दादा वगैरह थे, उन लोगों ने अपने ही तौर पर जो था इसके ऊपर काम शुरू करवाया। रेस्क्यू वाले आ गए। उसके बाद जो है उसमें जो है बच्चे की तलाश शुरू की। इस अमल में तकरीबन 14 से 15 घंटे लग गए और बच्चे की जो है उसके बाद सिर्फ लाश ही निकली। आपको पता है कि वो बच्चा इतनी गहराई के अंदर जाके गिरा और वो जो गटर था वो गंदे पानी से भरा हुआ था और उसके बाद जो है बच्चे की लाश ही निकली। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। कराची में ऐसे वाकयात जो है वो बहुत ज्यादा रूनुमा होते रहते हैं और उसके ऊपर जो है कभी भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आपको मैं बताऊं नाज़रीन कि इस साल जो है तकरीबन 24 लोग जो हैं उनकी मौत जो है वो गटर में गिरने से हुई है। गटर के जो ढक्कन खुले हुए हैं कराची में, वहां पर जो है ये इस तरह के वाकयात आए दिन का मामूल है और उसके अंदर जो तकरीबन इस साल 5 बच्चे जो हैं गटर में गिरे हैं और उसके बाद उनकी जो है हलाकत हुई है। नाज़रीन, ये तो सिर्फ वालिदैन ही का दिल जानता है या वहां के रहने वाले हैं जिनके अपने प्यारे जाते हैं इस तरह हादसाती मौत से, कि उनका क्या हाल होता है। लेकिन अफसोस है सिंध हुकूमत पर, अफसोस है बाकी ऑपोजिशन की वहां पे, कि ये सबका काम है, ये किसी एक का काम नहीं है कि खुदारा इन चीजों को देखें। गटर के ढक्कन अगर खुले हुए हैं तो उनको ढक दें। अब ये जो गटर का ढक्कन है इसके ऊपर कोई काम हो रहा था, कहते कोई डंपर गुजरा है, उसकी वजह से जो ढक्कन था कोई अंदर चला गया है और उसके ऊपर जो इसको कवर करने के लिए इतने तो समझदार लोग हैं कि उसके ऊपर गत्ते का कवर लगाया हुआ था। अब गत्ते के कवर से आप किसी को बचा सकते हो? ये तो बच्चा था, बड़ा भी गिर सकता है। कम से कम जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले थे, करीब थे, जो मकामी हैं, उनको तो इस चीज का आइडिया था। बाज दफा बाहर के लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि मौत का कुआं खुला हुआ है। मैं इनको गटर के ढक्कन नहीं कहूंगी, मौत के कुएं हैं कि जिसके अंदर गिर के आपके सिर्फ लाश ही निकलती है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। मुझे ये है कि सियासतदान जो है वो अपनी सियासत चमकाते रहे, बयानबाजियां करते रहे और गटर का जो ढक्कन है वो अभी तक नहीं लगा। गटर जू का तू वैसे ही खुला हुआ है। उस वाक्य के बावजूद भी लोग नहीं सीखते, हुकूमत नहीं सीखती और हुकूमत का क्या जाता है, बयान देते हैं, वो अपनी सियासत चमकाते हैं, आते हैं बयान दे देते हैं। इसके ऊपर जो है आज जो बच्चे का वालिद है उसने हुकूमत के मुंह के ऊपर एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारा है। उसने कहा है कि हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया, जो जाना था वो चला गया, जो मेरा नुकसान होना था वो हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था। इससे बड़ा लॉस क्या हो सकता था कि नन्ना इब्राहिम जो है वो मेरा गटर के अंदर चला गया। माँ बाप इस वाक्य को कभी नहीं भूल सकते और उस गमज़दा बाप ने हुकूमत के मुंह पर आज दो थप्पड़ रसीद करते हुए कहा है, वहां जहाँ इलाके में जो खुले मेन होल है जिनके गटर के ढक्कन नहीं है, अब वो मैं खुद लगवाऊंगा। इब्राहिम के वालिद ने, मतलब जो गमज़दा बाप है, सदमे में है, परेशानी में है, उनके लिए मतलब ये सब कुछ फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने कहा है कि मैं अपना नंबर जो है वो शेयर करता हूँ, जहाँ जिस इलाके में ये अगर गटर के ढक्कन नहीं है तो सिर्फ मुझे एक कॉल करे। मैं वहां पर जाकर वो उस गटर का ढक्कन खुद लगवाऊंगा। जहां पर भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो मेन रोड पे कहीं मेन होल खुले हुए हैं या जो गटर है जिनके ऊपर ढक्कन नहीं है, वो ढक्कन मैं खुद लगवाऊंगा। आम बंदा अगर ये इतना बड़ा फैसला कर सकता है तो मुझे बताएं, ये जो अरबों खरबों सियासतदान हैं जो खाते हैं, चले हुकूमत है, ओपोजिशन है, बाकी जो सारी जमातें वहां पर है जो इस वक्त एक्टिव है, जो वैसे तो हुकूमत में आने के लिए बहुत बेकरार रहती हैं, मुझे बताएं कि वहां की जो कराची की गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम के लिए क्या काम कर रही है, उनको क्या वो वहां पर फैसिलिटेट कर रही है। पानी के वहां पर इशू है, रोड के वहां पर तोड़ फोड़ है, और ये गटर का जो सबसे ज्यादा मसाइल है वहां पर जिनके ढक्कन नहीं है, ये सबसे ज्यादा इशू वहां पर है। और हर साल बेशुमार हरकतें होती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। नाज़रीन, आप अभी देख रहे हैं मैं इस वक्त इस्लामाबाद में खड़ी हुई हूँ। अभी मैं जब वीलॉग करने लगी तो मेरी नजर जो है इस मेन हॉल पे पड़ी है। तो मैं जो है यहाँ की इस्लामाबाद इंतजामिया से कहूंगी कि खुदारा यहाँ पर भी वाकयात पेश आ सकते हैं। ये एक जो गुजरगाह है और हर आम इंसान जो है वो यहाँ से गुजरता है। तो किसी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए बेहतर है कि इसको कवर किया जाए। जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो मकामी होते हैं, उनको तो पता है कि यहाँ पर ये मेन होल जो है खुला हुआ है और इस मेन होल पे जो है ढक्कन नहीं है, लेकिन जो बाहर से आने वाले होते हैं उनको नहीं पता होता। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।